हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू दिस सेशन ऑन एथिक्स। आज इसमें हम एक बड़ा अच्छा टॉपिक देख रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम बात की थी। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद गवर्नेंस ऑल्सो एज वेल एज एथिक्स ऑल्सो। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। Constitutionalism, we all know that it derives or comes from the word constitution. And what is constitution? System of the government, rules, regulation based governance. That is, the arbitrariness of the earlier form of the government has been eliminated from this. All the rules, regulation, power, function of different organs of the government or the governance or the goals of governance, fundamental rights, everything has been codified. All right. But what is constitutional and why do we need constitutionalism? See, the constitutionalism is completely based on rule of law, right? That is which was given by Evidisi. इससे पहले ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नेंस सिस्टम नहीं थे। हमने एंशिएंट टाइम से लेके मेडिवल टाइम और मॉडर्न टाइम्स में हमने अगर देखें तो एवरी टाइम वी हैव द गवर्नमेंट। कभी मोनार्की थी, कभी फ्यूडल सिस्टम था। आज हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं, रिपब्लिक्स हैं, राइट? और इवन एंशिएंट टाइम में भी रिपब्लिक्स थे। बट इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिफरेंस क्रिएट करता है? वो ये करता है कि इट लिमिट्स द एक्सेसिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कोई भी एक गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, एक रूलिंग पार्टी आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी अंडर दिस डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट और डेमोक्रेटिक सेटअप। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि उसको एक पावर्स देता है तो वो कल को टोटलिटेरियनिज्म में और अथॉरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चीज दी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ऑलराइट, टू लिमिट द एक्सेसिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट कि अथॉरिटेरियन ना रह जाए, ना बन जाए, राइट, ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, राइट। यानी कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, उसके ऊपर सेपरेशन ऑफ पावर है, उसमें रूल ऑफ लॉ उसके की फीचर में आता है। तो अगर मैं बोलूं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में आपके कुछ की फीचर्स हो गए, दैट इज रूल ऑफ लॉ। कोई आर्बिट्ररी रूल नहीं है, किसी की विम्स एंड फैंसीज के उससे आज रूल लागू होगा, कल नहीं होगा। यानी कि जो पहले का एक नोशन था, दैट इज किंग इज लॉ, रेक्स इज लॉ, वो नहीं है। आज क्या है? लेक्स इज रेक्स, कि लॉ इज किंग। पार्लियामेंट को हमने बहुत ऐसे पावर्स दी जहां पे डिबेट डिस्कशंस होते हैं, जिससे कि एक बेटर हमारे पास कानून बन के आता है, ऑलराइट। या फिर जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, दे आर बेस्ड ऑन दिस सेपरेशन ऑफ पावर। हाउएवर इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है उसके अंदर क्लियर कट सेपरेशन पावर नहीं है, बट इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन चेक एंड बैलेंस, राइट। जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, विच इज द की और द हेलमार्क फीचर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, टू लिमिट द एक्सेसिव पावर ऑफ गवर्नमेंट so that it should not become the totalitarianism or authoritarian, alright? अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ऐसा कब हो सकता है। जैसे अगर एक कोई पॉलिटिकल पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आ जाए, सो हाउ व्हाट काइंड ऑफ द इकोसिस्टम दे कैन क्रिएट, वो अपने मर्जी से लॉ बनाए, अपनी मर्जी से इंप्लीमेंट कराएं। डिबेट और जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट, डेलिब्रेशन, डिस्कशंस हैं, उसकी एक जो कल्चर है वो उसकी खत्म हो जाती है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच या भी कर्टेल हो सकती है, ऑलराइट। या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ दिस वीटो पावर बाय द गवर्नर्स, तो वो कहीं ना कहीं जो स्टेट का एक फेडरलिज्म है उसको भी डिस्टर्ब करता है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जिसमें गवर्नर ने ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ और on the commands of the central government, they acted which goes against the spirit or against the people of the state or the state legitimate governments, right? That is the tyranny of the governor, ऐसे हिंदू में और कोट किया गया, alright? तो टायरनी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द वीटो पावर ऑफ गवर्नर। तो मैं एक आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे कोट करता हूँ कि ये हुआ था हरियाणा के अंदर 75% कोटा रिजर्व किया गया लोकल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में, और ये 2020 में बनाया गया हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल कैंडिडेट एक्ट, ऑलराइट, व्हिच प्रोवाइडेड the 75% for the state domicile in the private sector. But High Court, the concerned High Court, that is the Punjab and the Haryana Chandigarh High Court ने इसको null and void कर दिया, just because ये जो फंडामेंटल राइट है बाकी लोगों का, पूरे कंट्री का, स्टेट का, यानी कि पूरे नेशन का, वो उसको कर्टेल करता है, उसकी स्पिरिट के अगेंस्ट है। यानी कहीं ना कहीं फिर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो हमारे प्रोविजंस हैं वो कहीं ना कहीं डेसिमेट हो रहे हैं, इसमें वो कहीं ना कहीं अपना जो ग्राउंड है वो लूज कर रहे हैं, ऑलराइट। तो जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14 है, फ्रीडम अंडर आर्टिकल्स 19 और 14, दे आर नॉट अपहेल्ड। तो इसके आधार पे इन्होंने ये तो मैंने आपको बताया कि यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे रिस्टोर किया गया। किंग इज टुडे वी आर नॉट लिविंग इन द फ्यूडल एरा, राइट? दैट इज सीएम इज नॉट जस्ट लाइक द फ्यूडल किंग कि आप किसी को भी अपॉइंट कर दें, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। यानी कि जो भी हमने रूल्स रेगुलेशन अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड बनाए हैं, दीज कैन नॉट बी वायलेटेड और दीज कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ऑलराइट। यानी कि बार बार जो दूसरे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में रखते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। So for more examples, stay tuned. We will come back for more content on it. Thank you so much.